हाय गाइस, दिस इज़ तुलेश्वर साहू और मैं आपके सामने लाया हूँ फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री। फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री देखिए देखिए हमारे पास क्या होता है फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री के बारे में स्टूडेंट, कि यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू एक्स क्यूब गिवन है तो हम उसके लिए ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे टॉपिक्स जो है स्टूडेंट एक ही बार में हम चेक करेंगे, है ना। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्टिक कंडीशन के बारे में। तो लिस्टिक कंडीशन के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और डेरिवेटिव फाइंड करके चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव देखिए हमारे पास होगा एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब हम बात करें एक्स स्क्वायर के बारे में, तो एक्स स्क्वायर जो है वो अनबाउंडेड है और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है इस तरीके से बनता है और वो अनबाउंडेड होता है। तो ये बाउंडेड नहीं है ना। मतलब हमारे पास हम ये बता सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो अनबाउंडेड है और किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अनबाउंडेड है तो हम बोलते हैं स्टूडेंट कि लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। बट इससे बॉन्डेड इंटरवल में यदि बना दिया जाए, बॉन्डेड इंटरवल में डिफाइन कर दिया जाए इसके डोमेन को, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे देखिए मैं इसका डोमेन के बारे में बात करूं और रेंज के बारे में बात करूं तो ये जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर में है दोस्तों। जैसे कि देखिए हम लोग इसके डोमेन को कैसे फाइंड किए कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ से ये जैसे हमने 0 पॉइंट लिया तो 0 आया और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए ये वैल्यू हमारा बढ़ते गया। तो ये जो है ये जो पॉइंट हम रखते जा रहे हैं हमारे पास, तो ये जो पॉइंट रखते जा रहे हैं वही पॉइंट आता है डोमेन में। तो यहाँ जो डोमेन आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, रियल लाइन आर, है ना। ये पूरा हम एक्स एक्सिस में से पूरा वैल्यू रख सकते हैं और उसी एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू बढ़ते जाएगा, है ना। वैल्यू यहाँ पे भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब रेंज की बात करें हमारे पास, तो रेंज ऑफ एफ जो होगा वो इस लाइन पे डिफाइन करना है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जैसे मैंने 1 पुट किया तो ए वाई का मान 1 आएगा, 2 पुट किया तो 2 का क्यूब मतलब 8 आएगा। तो ऐसे ही y का वैल्यू भी हमको यहाँ पे मिलते जाएगा। इसका मतलब वैसे ही माइनस में भी मिलते जाएगा प्लस में भी मिलते जाएगा, इसलिए रियल लाइन आर ही इसका रेंज होगा। अब हम बात करते हैं कि लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ऑन कहाँ पे, तो कहाँ पे वो सेटिस्फाई करेगा, यदि हम इसके इंटरवल को क्या कर दिया जाए स्टूडेंट कि बॉन्डेड कर दिया जाए। यदि हम इसके इंटरवल को बॉन्डेड कर देते हैं तो क्या होगा, लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो बट रियल लाइन में लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर रियल लाइन पे बॉन्डेड नहीं है, लेकिन उसके इंटरवल को बॉन्डेड कर दिया जाए तो वो बॉन्डेड हो जाएगा। तो इसलिए लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई होगा ऑन ए बी। अब बात करते हैं हमारे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के बारे में। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के बारे में भी मैं बात करूं तो उसमें भी हम चेक करते हैं कि एक तो हम डेरिवेटिव को भी चेक कर सकते हैं कि डेरिवेटिव जो है बॉन्डेड आना चाहिए, है ना। दूसरी चीज हम ये चेक करते हैं कि या तो कंटिन्यूअस और पेरियोडिक हो तो भी लिस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये 2 चीज होना चाहिए। अब तीसरी चीज ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये जो है कोई कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन हो, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो और किसी बॉन्डेड इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तब जाके हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये डेरिवेटिव जो अनबॉन्डेड है ना, और साथ ही हमारे पास ये जो x का क्यूब है वो किसी भी बॉन्डेड इंटरवल पे ही कंटिन्यूअस हो रहा है, पूरे अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि यदि हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस को चेक करें तो ये बॉन्डेड इंटरवल पे ही यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो सकता है, रियल लाइन में नहीं हो सकता और ना ही ये पीरियोडिक है। इसलिए लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन है
क्यों? क्योंकि यदि हम एक बार पेन चलाना स्टार्ट करें तो ये कंटिन्यू बनता है और हमको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होता, विदाउट ब्रेक ये बनता है। इसलिए हमारे पास ये हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए बी। अब हम बात करते हैं बॉन्डेड वेरिएशन के बारे में। तो बॉन्डेड वेरिएशन भी हम सेम तरीका चेक करेंगे कि मॉड ऑफ, यदि हम इसका डेरिवेटिव को क्या करें, डेरिवेटिव जो होगा वो बॉन्डेड हो, या तभी हम उसको बोल सकते हैं वो बॉन्डेड वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव बॉन्डेड नहीं आ रहा था इट्स डोमेन में, अपने डोमेन में, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको बोलेंगे कि ये बॉन्डेड इंटरवल में ही क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा। अब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये हम देख रहे हैं, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है पूरे डोमेन में, ठीक है। तो पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, नुकीला पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी है। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक की। मोनोटोनिक के बारे में बात करते हैं। तो मोनोटोनिक के लिए मैं कंडीशन बताया था स्टूडेंट की, यदि हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव को किसी इंटरवल पे रखें और इंटरवल पे रखने के बाद वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, है ना, या फिर हम कोई भी मेंबर रखें। तो देख लीजिए आप, रियल लाइन का कोई भी आप मेंबर रख लीजिए, रियल लाइन का कोई भी मेंबर रख लीजिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू मैं पुट करूंगा, तो एक्स का वैल्यू की वजह से वो तो क्या होगा, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव ही आएगा, चाहे माइनस रखूं चाहे प्लस रखूं। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि एफ डेस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग है। कि अभी तो इसलिए बढ़ते हैं कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, कब होता है, जब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 हो और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है, तो इसका मतलब पूरे रियल लाइन आर में वो इंक्रीजिंग होगा। और ऐसा भी हम चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये बढ़ते जाते हैं, तो ये जो फंक्शन है वो आगे ऊपर की ओर जाए तो भी वो हम इंक्रीजिंग चेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग है ऑन कौन से इंटरवल पे, पूरे रियल लाइन आर पे ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये मोनोटोनिक है। अब आगे देखते हैं वन वन फंक्शन के बारे में। तो वन वन फंक्शन के क्या होता है कि वन वन फंक्शन में यदि हम क्या करें, एक्स एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचें तो क्या होना चाहिए कि जो कर्व है हमारा उसको ओनली वन पॉइंट पे ही कट करे, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ही कट करे। तो देख लीजिए, हम कोई भी पैरेलल लाइन खींचें, कहीं भी खींचें, ये क्या होगा, केवल एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट करेगा। इसका मतलब यस ये वन वन है, तो इसलिए ये वन वन है। अब आगे देखते हैं ऑनटू के बारे में। ऑनटू के बारे में ये होता है कि हर एक क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा वो हर एक पैरेलल लाइन जो होगा वो इस लाइन को एटलीस्ट वन पॉइंट पे जरूर कट करे। एक से ज़्यादा पॉइंट पे भी कट कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट वन पॉइंट पे जरूर कट करे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लाइन खींचूँ चाहे कहीं भी पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये जो है इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। तो कहीं पे भी मैं खींचता हूँ तो कम से कम एक तो मेरे को ऐसा पॉइंट जरूर मिल जाएगा जहाँ पे वो कट करेगा। इसका मतलब हमको ये भी पता चल रहा है कि ये ऑनटू है ना। अब इसकी जो खास बात है, फंक्शन ऑफ मैंने ऑड डिग्री बोला है, तो इसकी खास बात यही है कि कोई भी फंक्शन जिसकी डिग्री ऑड हो तो वह जो फंक्शन होती है वो वन वन और ऑनटू दोनों होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है कि जिसकी भी डिग्री क्या होती है, ऑड होती है, वो हमेशा वन वन और ऑनटू होता है। इसी से रिलेटेड 1 दिसंबर 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं आपको अभी शेयर करूंगा स्टूडेंट। ये उसके क्वेश्चन को इसी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की वजह से, तो मतलब यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया है तो वही फंक्शन को मैं पॉलिनोमियल के रूप में यूज करूंगा, है ना। तो इसके ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का हमेशा क्या होता है, वन वन भी होता है, ऑनटू भी होता है। यदि आपको कहीं क्वेश्चन में एक्स पावर में
2017 भी पूछ दिया जाए तो भी आप क्या बताएंगे, वो 11 भी है ऑन 2 भी है, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं रिमान इंटीग्रेबल के बारे में। तो रिमान इंटीग्रेबल के बारे में बात करें तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन या एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। तो इसका मतलब ये रिमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है, मोनोटोनिक भी है, इसका मतलब ये रिमान इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिमान इंटीग्रेबल जो है लिबेग इंटीग्रेबल होता है हमेशा। क्या होता है, एवरी रिमान इंटीग्रेबल इज लिबेग इंटीग्रेबल। तो ये भी हमारा ट्रू होगा, मतलब सही होगा, रिमान इंटीग्रेबल और लिबेग इंटीग्रेबल सही है। ठीक है, दूसरा चीज कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज मेजरेबल, ये मैंने पिछले टॉपिक में नहीं बता पाया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जो होती है वो मेजरेबल होती है, तो मेजरेबल होगा, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं फिक्स पॉइंट के बारे में। तो देखिए मैंने फिक्स पॉइंट भी बताया था, तो वो जो फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यदि मैं क्या करता हूँ, जो हमारे जो कर्व है उस कर्व में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं जो कि पासिंग टू ओरिजिन होता है, और वो जो होता है वो कहाँ कितने डिग्री पे कट करता, कितने डिग्री पे लाइन जो बनता है वो 45 डिग्री पे। ये जो है मैं जो लाइन बनाया हूँ वो 45 डिग्री पे है। तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है देखना है हमको, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है हमारे कर्व को। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है हमारे कर्व को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स जो है वो 3 फिक्स पॉइंट रखता है, और 3 फिक्स पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारा x इज इक्वल टू 0 है, और x इज इक्वल टू 1 है, और x इज इक्वल टू -1 है। तो ये 3 फिक्स पॉइंट है हमारे पास। ठीक, अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। नंबर ऑफ जीरोस में क्या होता है, क्या देखते हैं हम कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो देखिए हमारा जो कर्व है एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना। तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो जीरो है वो केवल एक ही है, और एक्स इज इक्वल टू जीरोस, मतलब ये 3 बार आएगा, है ना। एक्स का क्यूब है इसलिए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन नंबर ऑफ जीरोस मेनली देखा जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा, और 3 बार आएगा वो, है ना। मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, 3 है। तो ये हमको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिसिटी 3 है। ठीक, आगे देखते हैं फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा या इन्फीमा क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं, दो आपको रेंज को चेक करना है। तो रेंज जो होता है वो रियल लाइन आर यहाँ पे है, तो रियल लाइन आर -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट इंटरवल होता है, तो उसकी कोई भी इन्फीमम डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो एग्जिस्ट नहीं है। मैक्सिमम भी नॉट एग्जिस्ट होता है ना। लेकिन एक चीज़ हम बता सकते हैं कि ये जो है रियल लाइन आर जो है क्लोज भी होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ओपन नहीं बताया, तो ये ओपन भी होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बॉन्डेड की बात करें तो ये बॉन्डेड नहीं है, और क्लोज और बॉन्डेड होता है तभी हम कॉम्पैक्ट बोलते हैं, तो कॉम्पैक्ट नहीं है। कनेक्टेड की बात करें तो रियल लाइन आर इज ऑलवेज कनेक्टेड, तो डोमेन को ही हम चेक करेंगे कि रियल लाइन आर जो है वो कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं हम कॉन्वेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स के बारे में हम कैसे डील करेंगे। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिए, एफ डबल डैश निकालिए, एफ डबल डैश निकालिए। देखिए डबल डैश निकालूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव मैं निकाल चुका हूँ, डबल डैश में मेरे को मिलेगा 6x। ठीक है, तो 6x है, तो ये कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा। देखिए कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो देखिए 0 से आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस साइड ये पॉजिटिव होगा, और -इन्फाइनाइट से लेके 0 तक का ये नेगेटिव होगा, और ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा। तो हम इंटरवल यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या होगा। देखिए 0 के आगे मतलब यहाँ पे मैंने 0 कंसीडर कर लिया है, और 0 के आगे इनफाइनाइट तक का ये क्या रहेगा, एफ डैश डबल डैश जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा। और
एफ डबल डेस एक्स जो होगा वो 6x जो है वो नेगेटिव होगा। कहाँ पे नेगेटिव होगा? माइनस इनफाइनाइट से 0 तक का वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये मैं ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लोज ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ले सकते हैं, वैसे क्लोज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है डबल डेस एक्स 6x पे ये जो होगा नेगेटिव होगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स कहाँ पे होगा हमारा? ये कॉन्वेक्स होगा ऑन 0 to इनफाइनाइट और कॉनकेव होगा ऑन माइनस इनफाइनाइट टू 0, है ना। क्योंकि इक्वलिटी भी शो कर सकते हैं यहाँ पे भी इक्वलिटी शो कर सकते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी, है ना, कॉनकेव के लिए भी। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक जो है ये दोनों अच्छे से हमको ध्यान रखना है। काउंटेबिलिटी की बात करें तो काउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो रियल नंबर रेंज को देखेंगे तो रियल नंबर जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। क्या होती है? अनकाउंटेबल। इसलिए इस फंक्शन का यदि मैं कलेक्शन बनाऊं तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो इतने सारे हमारे पास क्या है टॉपिक है स्टूडेंट, और इसको अच्छे से आप ध्यान से समझिएगा, है ना। आगे आते हैं, देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो दिसंबर 2019 में आया था उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन है ना। इसकी आईडी है 1879801811। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें बोल दिया है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन वन वेरिएबल ऑफ ऑड डिग्री। ऑड डिग्री ये इंपॉर्टेंट है ना। फिर जी बी द कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट बोला कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x0 बिलोंग्स टू r सच दैट p ऑफ x g ऑफ x ऐसा एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड हमारा बोलता है कि g जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग्स टू r सच दैट p ऑफ x0 इज इक्वल टू g ऑफ x0। ऐसे ये g ऑफ x को बॉन्डेड के लिए बता दिया, तो बॉन्डेड लेकर ऐसे, है ना। फिर एक में यूनिक करके बोला है, तो ये इसका आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं एकदम आसानी से डिस्कार्ड मेथड का यूज़ करके। देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स को एक्स ले लिया है और जी ऑफ एक्स को x प्लस 1 ले लिया है। तो सॉरी जी ऑफ एक्स को हम x प्लस 1 ले लेते हैं। अब इसका आप ग्राफ बना के देख लीजिए, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आए। आप देख लीजिए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, लेकिन यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऐसे में कोई भी इक्वलिटी नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन डिस्कार्ड होता है और सॉरी दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड होता है और तीसरा ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। देखिए अब ये सॉरी फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड होता है और तीसरा सही होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पे g जो है पॉलिनोमियल है तो मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर किया है। फिर दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला, तो यूनिक एग्जिस्ट करता है बोलता है, तो यूनिक तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो यूनिक कहाँ से होगा? इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड होता है। फर्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं, तो देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, तो मैंने तो एक फंक्शन ऐसा बना दिया कि जिसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन सही है। अब थर्ड ऑप्शन क्यों सही है उस पर आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स को हमने बॉन्डेड ले लिया। क्या ले लिया? बॉन्डेड। यदि ये बॉन्डेड है तो इसका मतलब ये ऐसा होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, जो भी इसका जो डोमेन है वो उसके लिए क्या रहेगा? ऑलवेज ये बॉन्डेड रहेगा। अब यदि बॉन्डेड है और मैं एक ऐसा फंक्शन h कंसिडर करता हूँ जिसमें p ऑफ x और माइनस, है ना, माइनस g ऑफ x है, तो अब ये जो है इसके बारे में बात कीजिए। ये जो है उसको मैं ऐसा समझूं h सच दैट h जो फंक्शन है वो h सच दैट रियल लाइन r टू r एक फंक्शन मैंने बनाया है। और p ऑफ x के बारे में बताता हूँ मैं आपको। p ऑफ x क्या है? ऑड डिग्री है। क्या है? ऑड डिग्री। और यदि ये ऑड डिग्री है इसका मतलब ये क्या होगा? ऑन टू होगा। और ऑन टू फंक्शन है और उसमें से अब बॉन्डेड फंक्शन को हटा दिया जाए
थोड़ा सा क्या करते हैं, कोई बाउंडेड फंक्शन को हटा देते हैं, मतलब माइनस करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे एच एक से ही बाउंडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसलिए इस ऑन टू की वजह से एच एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस ऑन टू हो जाएगा। और ये ऑन टू हुआ, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर के पास एक जीरो एलिमेंट जरूर होगा, है ना, एक जीरो एलिमेंट जरूर होगा, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि एच एक्स जीरो मतलब कम से कम एक, तो हमारे पास एक राइट साइड में एक्स जीरो जरूर होगा, जिसके लिए यदि मैं एक्स जीरो का मान रखूंगा तो जीरो आएगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं एच एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसा हमको कहीं ना कहीं मिलेगा। अब यदि मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ एक्स जीरो को, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स जीरो को यदि मैं पुट करता हूँ तो पी एक्स जीरो मिलेगा माइनस जी एक्स जीरो मिलेगा और इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि पी एक्स जीरो इज इक्वल टू जी एक्स जीरो। तो इसलिए मैं तो एक एग्जिस्ट करा दिया यहाँ पे, किसके लिए, बॉन्डेड फंक्शन के लिए, है ना। तो इसीलिए मैं बोला कि ये बॉन्डेड इंपॉर्टेंट है ना। तो यदि कोई बॉन्डेड फंक्शन गिवन है और यदि हमारे पास कोई अनटू फंक्शन है, तो अनटू फंक्शन और डिफरेंस बॉन्डेड फंक्शन यदि दिया होता है तो उसको हम बॉन्डेड फंक्शन को यदि माइनस करते हैं तो वो ऑलवेज ऑनटू ही रहता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये ऑप्शन थर्ड जो है बहुत ट्रू आंसर होगा। और ये जो है दिसंबर 2019 में पूछा गया था, है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।